భారతదేశ ప్రాచీన దేశంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటారు అంటే అది పురాతన దేశం కాబట్టి. పురాతన కాలం నుంచి మనకి సంప్రదాయాలు మెట్టినింటిలుగా ప్రతి భారతీయుడికి అంటిమెట్టుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆ నేపథ్యంలోనే భారతదేశం అంటే ప్రధానంగా గుర్తొచ్చే నగరం కాశీ నగరం అనమాట. తరతరాలుగా ఇక్కడ దహన సంస్కారాలు చేస్తూ తమ యొక్క పితృలని, తమ యొక్క ఆప్తులని ఎవరైతే చనిపోయి ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఆత్మల శాంతి కలగాలని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క దహన సంస్కారాలు అనేవి కాశీలో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు నెంబర్ వన్ న్యూస్ కాశీలో దహన సంస్కారాలు జరిగే మణికర్ణిక ఘాట్ దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఇక్కడ ఎందుకు శవాలని దహనం చేస్తారు, ఎందుకు ఇక్కడ పితృల్ని దహన సంస్కారాలను చేస్తారు, అంతేకాకుండా వాళ్ళకి పితృయోగం జరిగేటట్టుగా ఎందుకు దహన సంస్కార కార్యక్రమాలు జరుపుతారు, అంతేకాకుండా ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా ఇక్కడ ఘోరాలు అఘోరాలు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. అసలు వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తారు, అసలు దీని యొక్క విశిష్టత గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. మణికర్ణికలో ఇప్పుడు వరకు దహన సంస్కారాలతో పాటు అక్కడికి వచ్చే ఘోరాలు అఘోరాలు అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తారు, ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు, అసలు వాళ్ళకి ఇక్కడికి రావడం గల కారణాలు, మనతో పాటు ఇక్కడ బాలఘోర అయితే ఒకళ్ళు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళని అడిగి అసలు విషయాలు తెలుసుకుందాం. మన హిందీ రాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నాడు, ఆయనకి ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ అయితే ఉన్నాడు. సో ఆయనతో పాటు ఆయన అడిగి ఆయన ఈయనకి వివరిస్తారు. మొత్తం వివరాలు కూడా మనం తెలుగులో తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. సో బాబాజీ శుక్రియా, అవికు నమస్కార్ దే. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఘోరా అంటే ఏంటి, అఘోరా అంటే ఏంటి? मतलब गोर गोर क्या है अगोर क्या है मतलब इसमें कैसा है। नागा होते हैं, नागा, अघोर और जो सन्यासी होता है उसके शरीर पे वस्त्र होता है, अघोर के शरीर पर काला वस्त्र होता है और नागा के शरीर पर कुछ भी ना होता है, खाली भस्मा रहता है। और एक बात यह है कि नागा कोई बनकर नहीं आता है, नागा किसी को बनाया नहीं जाता, वो भगवान का मर्जी होगा तो खुद ऊपर से बनाकर नीचे भेजवा देता है। और बात करें अघोर, अघोरी जो होते हैं स्मशान के होते हैं, वो खाली काली माँ की आराधना करते हैं और स्मशान में स्मशान को पूजते हैं। और जो बोलते हैं कि लाश को कोई पूजने से लाश को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मतलब वैसा कुछ नहीं। जब नागा साधु हो, अघोर हो, कोई भी हो, आपका घर वाला कोई जल रहा हो, उसके पास हो, नागा साधु गया हो, उसका कोई भाग्य समझेगा। यह अघोर का क्रिया होता है। और अघोर मतलब अघोर हो तो अघोर होने से, नागा होने से ये मालूम पड़ता है कि जब नागा किसी को बनाया जाता है, नागा संस्कार किसी को दिया जाता है, तो प्रथमतः उसको उसका मुंडन करवा देते हैं। मतलब यहाँ के सब बगल के नीचे के सब के बाल हटा देते हैं और बाद में एक गंगा को नहलाने लिया जाता है, वो आपने प्रयागराज में। और मेरा भी दीक्षा प्रयागराज में हुआ था। और वहाँ कैसा है, एक दिन गंगा में स्नान करके लाते हैं, फिर रात भर ठंड में बिठाते हैं और बाद में फिर सुबह की 4 बजे गंगा में लेके जाते हैं। गंगा में स्नान करवाने के बाद हमारा पिंडदान, हमारे माता पिता का पिंडदान, पूर्वजों का पिंडदान, सबका पिंडदान करने के लिए बोलते हैं। सबका पिंडदान होने के बाद हमारा जो धर्म ध्वज रहता है, उस धर्म ध्वज के नीचे ले जाएंगे। और वहाँ जाके जो है वो नीचे का जो लिंग होता है, मायांग बोलते हैं जिसको, वो नीचे का जो मायांग होता है ना, वो नीचे का जो मायांग है उसको 3 बार नीचे खींचते हैं, काय को दूसरी बार खड़ा ना हो सके, और वो नागा की दीक्षा सफल होती है। फिर जाके वो कहीं पर भी बैठ सकता है, खुद भगवान उसके पास ही आता है। అసలు మనుషులు ఘోరాలుగా ఎందుకు తయారవుతారు, गोरालागी ఎందుకు తయారవుతారు అంటే దాంట్లోకి ఎందుకు వెళ్తారు? इंसान गोरा क्यों बनते हैं? इंसान गोरा क्यों बनते हैं? गोरा 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 मतलब एक ऐसा है, हमारे भी हमारी रक्षा करने के लिए हमारा जो सैनिक होता है, देश का सिपाही है, वो अपने बॉर्डर पे खड़ा होता है, वो हम सबकी रक्षा करता है। उनकी भी वो एक ड्यूटी है और ये भी हमारी ड्यूटी है। वो देश की रक्षा करता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं। वो एक पहला आर्मी वो है, दूसरे आर्मी हम हैं हमारे धर्म के। वो पूरे देश के आर्मी है, हम पूरे धर्म के आर्मी है हम। पर खाली इतना है कि तुम्हें समझ लेके एक सुख है, तुम्हें सब पैसा मिलता, धन मिलता, दौलत मिलता, सब मिलता, पर हमें कुछ मिलता क्या? कोई 10 रुपये डाल दे तो ही मिलता, दूसरा कोई मिलता क्या? तुम दो या ना दो, हमें कुछ तुम्हारे पैसों से लेना देना नहीं।
2 वक्त का खाना कोई भगवान खुद भेज देगा, खा लेंगे। बिस्कुट पड़ा है, सब पड़ा है। अरे जो आघोर बनते हैं, आघोर किस लिए बनते हैं? कारण अपना धर्म टिका रहे। हमारे यहाँ अभी जो देख रहे हो तुम, भगवान देख रहे हो, सब देख रहे हो, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी भगवान ने, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करो, तो गौ माता की सेवा करो, धर्म का जय जयकार करो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, माता पिता के चरणों में, घर में खुद भगवान आएंगे, घर में खुद गंगा नदी आएंगी। భారతదేశంలో హిందూ దేవాలయాల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. దానికి ఘోరాలు కానీ అఘోరాలు కానీ ఎందుకు స్పందించట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో? अभी जो चल रहा है ना, ये मंदिरों पर वो सभी हो रहा है ना, हमला हो रहा है ना, वो नागा साधु और कुछ और साधु क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब एक ऐसा है जहाँ मुस्लिम धर्म का भी मस्जिद है, क्रिश्चियन का भी मंदिर है, हमारे भी मंदिर है, सब धर्म का मंदिर है। पर धर्म के मंदिर पे, हमारा जो धर्म का मंदिर है उस पे हमला हो तो हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ, अभी एक बात मेरी सुनो, ये जो धर्म पे जो मंदिर बने हैं ना, वो उसके बारे में कुछ पूछ रहे हो ना आप, वो आप सोचो, सब जो धर्म है, बाकी विदाउट जो धर्म है वो सब आगे चले गए। धर्म किसका पीछे रहा है? सनातन धर्म आप तक पीछे है। क्यों है? ये सब हमारता में समानता है, और बाकी के धर्म वाले कोई बोलता नहीं कि हमारा मंदिर है, इसमें नहीं जाएंगे। मुस्लिम का लड़का दिन में 3 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, पर हमारा एक भी लड़का मंदिर में नहीं जाता। नागा देखकर बोलते कि साला मादर जो फकीर बैठा है इसका कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट है। मस्जिद भी उनका है, सब उनका है, बाकी सब धर्म वाले अपने भगवान को पूजते हैं, पर अपना धर्म एक भगवान को छोड़कर 10 भगवान के पीछे भागता है, और फिर बोलता है कि महाराज जी मेरे घर में ऐसा हो रहा, मेरे घर में वैसा हो रहा। उससे कुछ नहीं होता। एक भगवान को पकड़ कर वो एक ही मार्ग मिलेगा, 10 भगवान को पकड़ोगे तो 10 मार्ग हो जाएगा। किस मार्ग पे जाना है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। సనాతన ధర్మం కాపాడడం కోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? अब सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहते हैं आप? ये जो देख रहे हैं ये है, अभी ये कल मैंने परसों लाए दिया है एक महाराज ने, फिर परसों देने के बाद इसको मैंने अभी धारने लगवाया है। खाली भगवान आप कैसा है, जब तक इसको निकाल कर यहाँ से मारोगे तब तक आगे वाला तो मेरे में घुसेड़ देगा। फिर इसको यहाँ धार किस काम की है? नीचे धार होनी चाहिए, नीचे ऐसा घुसेड़ देना चाहिए। और ये जो है भगवान की रक्षा करने के लिए है, धर्म की रक्षा करने के लिए है। यह अभी जो है हमारे एक त्रिलोकनाथ भैरव बाबा है वहाँ सिंधिया घाट पे, उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। मतलब इसको स्मशान में है ना 2-4 दिन इसके साथ क्रिया किया, और उन्होंने क्रिया करके उसे सिद्ध करके मुझे दे दिया। पर ये धर्म के लिए और एक गुरुजी ने क्या कहा मुझको, उन्हीं के गुरुजी ने, खाली धर्म के लिए इसको उठाना। और उन्होंने भी कहा खाली धर्म के लिए इसे उठाना, कैसी भी ज़रूरत हो पर इसे उठाना, इसे कभी छोड़ना मत, इसे कभी किसी को मत देना मत, ये कहा उन्होंने। क्यों? इसमें कुछ खासियत है इसलिए तो मुझे दिया है। ये मेरे साथ है। अपना सगा मित्र, सगा भाई कोई भी अपना नहीं होता जब तक ये साथ देता है। ప్రభుత్వాలు హిందూ దేవాలయాలను కాపాడడంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? దానికి మీ ప్రభుత్వాలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? सभी समझना, अभी बचाने में हिंदुओं का मंदिर बचाने में फेल हो रहे हैं ना, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब बचा नहीं पा रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने सभी पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट, वैसा। अब गवर्नमेंट का काम कैसा है, गवर्नमेंट का हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, खाली एक धुना है। और मैंने जो अभी तक बोला ना, ये जो मंदिर में जो कमाई होती है, मंदिर का जो है, मंदिर का लफड़ा वगैरह होता है ना, वो हम क्या बोलते हैं कि मंदिर की कमेटी का काम है वो, और हमारा हिंदू धर्म का काम है कि हमारे मंदिर बचाए। पर एक हिंदू थोड़ी, अभी सोचो, एक मधुमक्खी मिलके शहद नहीं बना सकती, एक को दूसरा को आके मार देगा, तो लाखों मेरे पीछे खड़े हो जाए तो छत्ता बन जाएगा, कोई मेरे पास भी नहीं आएगा, साला काटता है बोलता है। तो सब जो हिंदू है एक एक तलवार करके उठाए, अपने धर्म के लिए एक तलवार हाथ में उठाए, तो सब बोलेंगे साला इसके पास नहीं जाने का, ये काट देगा। हम भी, मैं अकेला मधुमक्खी हूँ ना, मैं अकेला, मेरे साथ दूसरे नागा साधु, वो अकेले क्या कर पाएंगे?
तुम जब साथ दोगे हमारा तब हम कुछ कर पाएंगे ना। अकेला तो कोई आगे बढ़ पाएगा? जब तुमको घर बनवाना है तो एक से थोड़ी होगा, 10 कारीगर लाना पड़ेगा तब जाके घर बनता है। एक से थोड़ी होगा। ये ऐसा है। ఇప్పుడు మన ప్రయాగరాజ్కి కొన్ని లక్షల మంది ఘోరాలు అఘోరాలు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, హిందూ సనాతన ధర్మం కోసం ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు అంటే వీళ్ళందరూ ఒక కమిటీగా ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా. సో ఎలాంటి చర్యలు ముందు తీసుకుంటే మన హిందూ ధర్మం కాపాడబోతుంది అన్న విధంగా ఏ విధంగా తీసుకోబోతుంది? अभी जो प्रयागराज का मेला, कुंभ मेला 23 जनवरी से 26 फरवरी तक है ना, उसका कार्य, तो अभी बीच में लाखों करोड़ लाखों आदमी जो नागा साधु अघोरी सा है ना, उनका जो मेन धार्मिक रक्षा है ना, अपना धर्म का आचार करना है, उसका सब मिला के उसका काम का फल क्या क्या करना चाहते हैं अभी भारत देश में। मतलब जो तुम बोल रहे हो कि सब नागा मिलके अपने धर्म के लिए क्या करना चाहते क्या हैं? करना चाहते मतलब धर्म के लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, पर कुछ कमा कर रख सकते हैं। मतलब जो है, अगर नागा हो, नागा ना हो, नागा सन्यासी ना हो, कोई भी आघोरी वगैरह कुछ भी ना हो, तो अपना धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि जब समझो मंदिर में पंडित की बगैर कुछ पूजा नहीं होती, और जैसे जीवन में धर्म जो है, धर्म में साधु ना हो तो कोई समानता नहीं रहती। क्योंकि तुम तो जानते हो कि राजा महाराजे बड़े बड़े होकर गए हैं, वो भी कुछ धर्म के लिए लगा कर गए ना। जैसा हमारा महाराष्ट्र का हिंदू राष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी कुछ लगा कर गए हैं ना। मतलब सब किले पर भगवा झंडा लहरा कर वो भी चल बसे, वो हमारे लिए नहीं चल बसे। मतलब अभी भी अमर है वो अभी भी अमर है। अभी भी कहाँ नहीं गए। संत रविदास थे, बहुत थे। मतलब संत गाड़गे बाबा थे, बहुत महात्मा थे, कुछ ना कुछ देश के लिए कमा कर गए हैं। गाड़गे बाबा ने सफाई का कमा कर गए हैं, सफाई स्वच्छ रखना। रविदास बाबा ने चांबार का काम किया, बहुत सारे ने किया। पर ये जो हम जो अभी कर रहे हैं, खाली अपना धर्म को एक जगह पर रखने के लिए कर रहे हैं। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आया, हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे उतना भी नहीं मालूम कि मैं नागा बना हूँ या ना बना हूँ। क्योंकि मैं जब 6 साल का था तब जाके घर छोड़कर मैं नागा बना हूँ। आज तक माँ बाप का कुछ आता पता नहीं है। भगवान के भरोसे जराओ, कोई 10 रुपये देगा ले लेंगे, नहीं देगा जान देंगे। सब महात्मा वगैरह जो होते हैं वो धर्म बचाने के लिए बनाए गए हैं। अभी ये जो है तुम्हें अभी नहीं मालूम आएगा, जब कोई अपना धर्म का रक्षक हो, हाँ, वो उसको बनाकर फिर आज़ाद हो जाएगा, मतलब वो चल बसेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसने धर्म के लिए क्या किया है। సర్జీ అసలు మీరు ఈ శిక్షణ ఎందుకు తీసుకోవాలని, దీంట్లోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు అన్నాడు. मतलब आपका जो मेन इसका जो यही उद्देश्य के लिए क्यों आए, मतलब यही अघोरा बन के, नागा बन के या शिष्य बन के, यही उद्देश्य के लिए क्या कारण है यही बनना बोले तो? मतलब ये कैसा है, मैंने अभी भी कहा है कि नागा बनाया नहीं जाता, नागा बनाया नहीं जाता। नागा खुद ऊपर से बनकर आता है, कोई बनाने से बन नहीं सकता। उसके मन में और जो कैसा है, मतलब मेरी माँ की इच्छा थी। मतलब तुम जो बोलते हो ना नागा कैसे बनते हैं, तो मेरी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। मैं प्रॉपर हूँ महाराष्ट्र का। मेरा अभी का नामकरण, पहले का नामकरण था शहादत्त गोविंदराव शिंदे, मतलब 96 मराठा हूँ मैं। अभी नाम क्या है, दत्तगिरी गुरु प्रयागगिरी जी महाराज श्री प्रयागराज आश्रम, डोलार तालुका, लोहा जिला, नांदेड़। अभी ये नाम है। जब मेरे माँ को बच्चा नहीं हो रहा था, तब जाके भगवान के पास बोले कि भगवान मुझे कुछ फल दे, मैं तेरे चरणों में मैं जो भी पहला फल आएगा वो अर्पण कर दूंगी। फिर मैं पेट में था, पेट में रहने से माँ का मन पलट गया। मतलब बोले कि अब मेरे को बच्चा होगा तो मैं नहीं दे पाऊँगी। माँ का मन भी होता है ना, माँ की माया दूसरा कोई नहीं लगा सकता। फिर वैसा बोलने से मैं बाहर ही नहीं आया। 9 महीने बीत गए, 9 महीने 9 दिवस बीत गए, फिर भी नहीं आया। फिर जाके भगवान के पास गए, भगवान मेरे से चूक भूल हो गई है, ले लो।
फिर जाके मैं गोद में से बाहर आया। बाहर आने के बाद भगवान जब 5-6 साल तक माँ ने मुझे महाराष्ट्र में कुशनूर बोल के गांव है, वहाँ जाके मुझे पाला है। पालकर जब 6 साल साथ का था तब जाके मुझे आश्रम पे छोड़ आया है। बनते 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 तब तक था वस्त्रधारी। अब इस कुंभ में मैं हूँ दिगंबर साधु। और जो इस धरती पर पैदा होता है वो सब दिगंबर बन के ही पैदा होता है, कोई बिना दिगंबर बने पैदा नहीं हो सकता। कोई ऐसा है तुम मुझे बता दे। ये जो धरती पर है, धरती पे भी जितने बैठे हो, ये पृथ्वी का स्वरूप अकल सृष्टि का स्वरूप दिगंबर है, क्योंकि सब आते वक्त सब नंगे आते हैं, मालूम है, सब नंगे आते, मतलब दिगंबर स्वरूप है। ऐसा है, ये मेरी बारे में चर्चा है। और नागा इसलिए बना हो, मुझे किसी से प्रेम नहीं, मेरे को किसी ने घर वाले ने बाहर निकाला नहीं, मेरे को कोई झगड़ के मैं किसी से भागा नहीं। खाली भगवान की रक्षा, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने खुद हाथों से माँ बाप की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने ये संन्यास धारण किया है। क्योंकि माँ बाप का मन दुखा करा भी मैंने शादी किया होता तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, धर्म का जय जयकार करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे। माता पिता के अलावा कहीं भी भगवान ने मुझे आज समझ में आ गया है। आपसे जो तब से जो यहाँ बैठा हो, खाली हम भगवान की रक्षा, भगवान की सेवा करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, किस लिए? हमारे धर्म के लिए। तुम भी तो तुम्हारे धर्म के लिए कुछ उठाओ। खाली लड़कियों में पागल हो रहे हो, यहाँ फटा यहाँ फटा यहाँ फटा। अरे पूरे नंगे हो जाओ, काय को फटाफटा पहनो, नंगे हो जाओ पूरे। कुछ रहा क्या देश की समानता? ये जो अपने में रेप वगैरह जो होते हैं, अब तुम बोलोगे कि महाराज का कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने धर्म के बारे में बता रहा हूँ मैं। जो रेपिस्ट होते हैं वो किस वजह से होती है? अपने वजह से। अपनी बहन की इज्जत अपने खुद हाथों में नहीं है। उसको आता इधर तक कम कुछ पहना कर आप छोड़ देते हो। वैसा करने से बच्चों का भी मन पलट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देखो सिर पर आप हमारे कपड़ा ढक के रहना चाहिए और सिर पर तिलक रहना चाहिए, तब हमें हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो धर्म पीछे चलता चलता जाएगा, एक ना एक दिन खाई में चला जाएगा। तुम्हारे बच्चे भीख मांगने लगेंगे अगर धर्म आज आगे नहीं बढ़ा तो। ఈ ఘోరాలకి వీళ్ళందరికీ అఘోరాలు కానీ ఘోరాలు కానీ నాగ సాధువులు కానీ వీళ్ళందరికీ ఎలాంటి శిక్షణ ఉంటుంది? अभी जो नागा होते, साधु होते, शिक्षक होते, इनका जो शिक्षण कैसा होता है और इसका शिक्षण कैसा उत्पन्न होता है? मतलब ये जो है अघोरी हो, नागा हो, अब चप्पल पहन के धोनी के सामने मत आओ, और हट जाओ इधर, चप्पल उधर क्या जाओ। जैसा कि तुम्हारा में MBBS B.Ed वगैरह ऐसे बहुत ऊंचा ऊंचा पद होता है, ऊंचा ऊंचा शिक्षण होता है। और कैसा है कि नागा जब पैदा होता है, नागा जब भगवान ऊपर से बनाकर नीचे भेज देता है, तब नागा कुछ अपनी पढ़ाई भी कर लेता है, कोई करता भी नहीं है, मगर भगवान उसको खुद सिखाता है। कैसे? ये जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे इसके सामने, धुने के सामने बैठे, स्मशान घाट में बैठे, मणिकर्णिका घाट में बैठे हैं, तो यह हमें कुछ सिखा रहा है, इसलिए बैठे ना। जो है तुम्हारे में जो ऊंचा ऊंचा पद दिया जाता है, अगर मेरे को थोड़ा कुछ प्राप्त हुआ तो मैं ऊंचा पद पर जाऊँगा। अभी मैं पहले वस्त्रधारी था, पहले कुछ साधना करके मैं दिगंबर पे आ गया। अभी यहाँ से मैं साधना कर जाऊँ तो मैं यहाँ से कुछ पढ़ाई कर लूँ तो महामंडलेश्वर बन जाऊँगा। ऐसे पढ़ाई से होता है। मतलब तुम्हारे में वैसी पढ़ाई होती है, पर हमारे में ऐसी नहीं होती। हमारे में पुस्तक नहीं होता, खाली हमारे में धुना होता है। धुने के सामने बैठकर नमः शिवाय का जाप करो, महादेव का जाप करो, दत्त प्रभु का जाप करो, किसका भी जाप करो, वो हमारी पढ़ाई है, वो ही सिखाती है हमें। सरस्वती के बिना ज्ञान नहीं आएगा, सरस्वती खुद हमें ज्ञान देती है। సో మొత్తానికి వీళ్ళకి మోటో ఏంటంటే ధర్మ సంస్థాపనకి వాళ్ళ ప్రాణాలనైనా అర్పిస్తాము, లేకపోతే ఎవరి ప్రాణాలనైనా తీస్తాము అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఏదైనా సరే ఘోరాలు కానీ అఘోరాలు కానీ సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం కష్టపడుతూనే ఉంటారు. ఎవరైనా సరే దానికి అడ్డొస్తే, అది ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే, ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా సరే, ఎవరైనా ఏ అధికారి అయినా సరే, సనాతన ధర్మం కోసం ఎవరైనా అడ్డొస్తే వాళ్ళని చంపైనా సరే సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇది కాశీ నుంచి, మణికర్ణిక నుంచి ఉన్న అప్డేట్ అనమాట. ఘోరాలైనా అఘోరాలైనా సరే, దేనికోసమైనా సరే కష్టపడేది కేవలం సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం మాత్రమే అని వాళ్ళు ముఖకంఠంగా చెప్తున్నారు అనమాట.
సో ఇప్పుడు మన మణికర్ణికలో ఇంకా ఎలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయి అనే దాని మీద మరికొన్ని వీడియోలు చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. కెమెరామెన్ విష్ణుతో దినేష్ కాశీ మణికర్ణిక ఘాట్ నుంచి.